नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी ने पीजीटी का रेस्पॉन्स की जारी कर दिया है और जब से रेस्पॉन्स की जारी किया गया है तब से हमारे यहाँ काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर कटअप कितना जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक अनुमानित कटअप बता देने जा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स का, जिससे आपको पता चले कि हाँ कितना कुछ कटअप जाएगा। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि पिछला ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था कितना कटअप गया था। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, अगर आपका जो यहाँ पर मैं कटअप बताऊँगा उतना है तो आप सेफ हैं। ठीक है, आपका हो सकता है, लेकिन अगर मैं जो बताऊँगा अगर उतना नहीं लाते हो तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक रेस्पॉन्स की खोला हुआ है, ये हिंदी का रेस्पॉन्स की है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या कुछ कटअप जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी छात्रों ने एग्ज़ाम लिखा है और सभी सब्जेक्ट्सों में करीबन 200 के आसपास, किसी में 180, किसी में 160, 200 के आसपास में सभी में सीटें थी सारे सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर कटअप जो रहेगा दोस्तों, आपका कुल मार्क्स 300 का था। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 2 मार्क, 300 नंबर का था। और दोस्तों पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग था, ये सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ बात ये है दोस्तों कि अगर आप प्रीवियस कटअप देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर तब 2017 या 16 में, जब 17 में एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का यदि आप कटअप देखें दोस्तों तो बहुत ही हाई गया था। अब हाई जाने का कारण क्या है? हाई जाने का कारण ये है कि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर से दोस्तों इसमें नॉर्मलाइज किया गया है। ठीक है, नॉर्मलाइज किया गया था और अभी भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो नॉर्मलाइज में क्या होता है दोस्तों कि देखा जाता है कि 10-15 नंबर बढ़ता ही है। ठीक है, किसी किसी का घट भी जाता है, लेकिन अधिकतर केस में देखा जाता है कि 10 नंबर आपका बढ़ जाता है। तो आप लोगों का जितना भी नंबर आ रहा है उसमें 10 नंबर ऐड कर लेना, इतना तो मैं यही कहूँगा। अब देखिए यहाँ पर किन किन सब्जेक्टों का कटअप कितना जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देने जा रहा हूँ, जिनका भी 100, ठीक है 110, ठीक है, जिनका भी 110 से कम क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी 110 से कम क्वेश्चन सही हो रहा है, वो इस प्रतियोगिता से बाहर है। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिनका भी 110 से कम क्वेश्चन सही है, यानी जिसका भी 99 है, किसी का भी 96 है, किसी का 94 है, किसी का 90 है, किसी का 70 है। 70 वाला तो भूल ही जाओ। ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करो, मैं खुलेआम कहूँगा दोस्तों। ठीक है, मैं एकदम डायरेक्टली कहूँगा आप सभी को, आप लोग चाहे बुरा मानो या सही मानो, क्योंकि आप रिजल्ट देख लोगे। रिजल्ट तो आपका दिसंबर के लास्ट लास्ट में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा दोस्तों पीजीटी का। ठीक है, क्योंकि टीचरों की बहुत ज़रूरत है। तो 70 से 90, जितना भी लोग नंबर ला रहे हैं 70 से 90 तक के सभी अनसेफ हैं। ये लोग दूसरे एग्जाम का तैयारी करें, सिंपल सा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो भी सब्जेक्ट ले लो। यहाँ बोलोगे किस सब्जेक्ट का कितना आएगा, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया है, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएंगे, क्लिक करके देख सकते हो। तो 70 से 90 जिनका भी प्रश्न सही है उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इतना तो निश्चित है। भले भगवान की कृपा से हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हम बता रहे हैं कि नहीं होगा। अब यहाँ किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन देखिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में 110 से 120, इंग्लिश में आपका 110 से 120 तक आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि सबसे कम कटअप अगला बार भी गया था, इंग्लिश का गया था। ठीक है, क्योंकि झारखंड के छात्र उतना इंग्लिश में तेज नहीं है। हो सकता है कि इस बार और नंबर बढ़ जाए, 10 नंबर कटअप ज़्यादा हो जाए, ये हो सकती है। लेकिन 110 से 120 तक यदि आपका सही है तो बिल्कुल आपका इंग्लिश में आपका सिलेक्शन होगा। अब इंग्लिश को छोड़कर और किसका कटअप कम जाएगा? तो जैसे हो गया साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में जैसे बायो आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, उन लोगों का भी अगर 110 से 120 से अगर सही हो रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन होना
बिल्कुल तय है, आप लोगों का एकदम हो सकता है दोस्तों। साइंस यदि है, साइंस हो गया, और मैथ भी, साइंस मतलब मैथमेटिक्स और साइंस और और इंग्लिश, इतना लोगों का है। तो और देखिए साइंस में बायोलॉजी भी आता है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का कटअप हाई जाता है दोस्तों, बायोलॉजी का कटअप थोड़ा सा हाई जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दें। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले यहाँ जोड़ लें कि 130 तक यदि आपका सही है तो आपका होने का चांसेस है। बायोलॉजी वाला जो भी छात्र है, 130 तक यदि आपका सही है तो आपका होना निश्चित है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से। अब आप अपने हिसाब से क्या सोच रहे हो वो अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है किसकी, हिंदी। ठीक है, देखिए भैया, यहाँ हिंदी का ही मैंने रेस्पॉन्स की खोला हुआ है। हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस शायद नहीं था इसमें, तो और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी का कटअप बहुत हाई जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है दोस्तों, है ना। हिंदी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब का कटअप बहुत हाई जाएगा। इन लोगों का कटअप 290 तक जाएगा दोस्तों, 290 प्लस ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, 290 से ज़्यादा, यानी आपको 140, 135 रखिए, 135 से 145 तक के बीच में यदि आपका सही हो रहा है तो आपका होना निश्चित है, यानी आपका हो सकता है। ठीक है, तो वो बात होती है कि नॉर्मलाइज में आपका कितना नंबर बढ़ रहा है। तो बाकी बात आप सभी कोई समझ जाइए कि अगर आपका 100 मार्क्स के नीचे आ रहा है, 70 से 90, 99, ये सब के बीच में आ रहा है, तो भैया आप चाहे बुरा मानो या अच्छा मानो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप लोगों का नहीं होगा। 130 से ऊपर जिसका है, 120 है सब्जेक्ट वाइज, 110 इनका हो सकता है, यानी 110 से ऊपर नंबर है तो ही आपका हो सकता है। 100 के नीचे है यदि आपका नंबर, तो भूल जाओ कि पीजीटी के आप टीचर बनोगे। आप पीजीटी का तैयारी करो, दूसरे एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो, हालांकि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा।